अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम बात करने लगे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। खून का वो बहाव जो ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नालियों के साथ लगने पर पैदा होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो तरह से हम ब्लड प्रेशर देखते हैं आम जिंदगी में, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। लेकिन इस ब्लड प्रेशर के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट होने पे यानी कि दिल के धड़कते हुए हम महसूस करते हैं, देखते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जो हार्ट रिलैक्स होने पर लिया जाता है। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से कि हाई ब्लड प्रेशर के अंदर कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो इसे ट्रिगर करते हैं, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे नेचुरली ओवरकम कर सकता है। चलें स्टार्ट करते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर है वो एक एक्सेसिव हाइपरटेंशन होती है। ऐसा नहीं है कि किसी डिसीज, किसी पैथोलॉजी की वजह से आपको हाइपरटेंशन की तरफ आप चले जाते हैं या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है। बट जो हाई ब्लड प्रेशर है आपका वो अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसी बीमारियों की तरफ लेके चला जाता है जिनको आप कह लेंगे किसी भी मेडिकेशन से हल नहीं किया जा सकता। जिस तरह कि स्ट्रोक है, फालज का अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हैमरेज यानी कि दिमाग की किसी नस का फट जाना, हार्ट अटैक, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो चली तो जाती हैं लेकिन ये जो अपने सिम्टम्स हैं, अपना जो इनके इफेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो आपको पेशेंट के अंदर नजर आते रहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन या कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। देखें मेरे नज़दीक या जितने कॉजेज हमने देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो कॉजेज हैं वो 3 हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आर्टियोस्क्लेरोसिस की, यानी कि अगर कोई भी पेशेंट है या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको हाई ब्लड प्रेशर का इशू आने लग गया, इट्स मीन दैट कि कहीं ना कहीं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका LDL होता है या कोलेस्ट्रॉल होती है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से आपका जो ब्लड का फ्लो है इंक्रीज कर जाता है, ब्लड बहुत प्रेशर से पास होता है, अल्टीमेटली आपको ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड हमारा जो रीजन है वो है कि बॉडी के अंदर अगर इन केस मैग्नीशियम का, पोटाशियम का लेवल कम हो जाता है, स्पेशली विटामिन डी का, तो ये चीजें भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाती हैं। विटामिन डी का लो लेवल ना सिर्फ आपको ब्लड प्रेशर वाले इश्यूज दे रहा होता है, बोन की पेन आना, ज्वाइंट पेन और वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स भी अपेयर कर रहा होता है। इसके अलावा थर्ड कॉज वो कॉज है जो आपको, जो भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उन्हें सुनते ही समझ आ जाएगा कि जब भी वो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपने जो है वो नमक का इस्तेमाल खत्म कर देना है, यानी कि सोडियम लेवल हाई होने से भी ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सोडियम हमेशा वाटर के साथ ही रहता है जहां भी रहता है, जब बॉडी में वाटर की रिटेंशन होना शुरू होती है सोडियम की अमाउंट भी इंक्रीज कर जाती है, अल्टीमेटली आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। यही वजह है कि हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को डाययूरेटिक्स देते हैं। डाययूरेटिक्स का काम ये होता है कि वो सोडियम को वाटर के साथ बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म यूज होता है डाययूरेटिक्स का वो आपको और भी साइड इफेक्ट्स की तरफ लेके जाता है। लाइक जो लोग बहुत देर से डाययूरेटिक्स पे होते हैं उनका ब्रेन श्रिंक भी हो सकता है, उन्हें OCD जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं हम, इसके अलावा डिमेंशिया, चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं, लॉस ऑफ मेमोरी जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, इसके अलावा उन्हें हार्ट के इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं, उनको उनकी किसी भी चीज में तवज्जो नहीं लग पाती, वो किसी चीज को समझ तो लेते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसे भूल जाते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं डाययूरेटिक्स के। एक क्वेश्चन में तो हमने बात कर ली कि ये जो चीजें थी ये डिफरेंट कॉजेज की वजह से थी, उसमें सोडियम भी आ जाता है, उसमें आपके विटामिन डी का लेवल भी कम आ जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, अब जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि नहीं कभी कभार हमारा हाई हुआ है या कभी महीने में एक दफा कभी हुआ होगा हाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉन्टिन्यूसली जो उनका BP है 140, 145, 135 से अबव ही रहता है। इट मीन्स दैट कि वो क्रॉनिक हो चुका है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनमें कभी बहुत ही रेयर हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू आ जाता है। उसमें ये होता है कि कभी कभार आपकी बॉडी के अंदर कुछ टिश्यूज, कुछ सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसे हम अपनी जुबान में हाइपोक्सिया कहते हैं। उस लेवल को कंपनसेट करने के लिए आपका हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी पंप करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो हो सके। जब हार्ट की पंपिंग ज्यादा होती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं कि वो एक्टिवेट हुआ, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, देन अल्टीमेटली आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेस फील होता है। आज में मैं बात करने लगी हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो मेडिकेशन के अलावा भी किस तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डाइट के थ्रू आप अपने ब्लड प्रेशर को सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में सालन का इस्तेमाल कम कर लें, नमक का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है। देन
वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स के लिए, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग में। इसके अलावा अब जो है जो आपको चीज़ बताने लगी हूँ उसके हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं पेशेंट्स के ऊपर विदाउट मेडिकेशन, विदाउट यूजिंग डायरेटिक्स। वो है हिबिस्कस टी। ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक इफेक्ट भी रखता है, एज अ नेचुरल डायरेटिक है। इसके आपकी बॉडी के ऊपर एज सच कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। ये वही तरीके से काम कर रही होती है जो आपकी मेडिकेशंस कर रही होती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुनते जाएं कि अगर आप पहले से ही डायरेटिक्स पे हैं तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर इस टी को यूज नहीं करना, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली डायरेटिक है। इसलिए अगर आपकी मेडिकेशन स्टॉप है, फिर भी आपका बीपी हाई आ रहा है और आप मेडिकेशन नहीं लेना चाहते हैं, आप नेचुरली इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हिबिस्कस टी परचेज करें और उसको आप प्रॉपरली यूज करें। और देन आप देखेंगे विद इन 6 वीक्स आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपको अल्टीमेटली इतनी जल्दी नहीं रिजल्ट देगी, ऑलमोस्ट 6 वीक्स आपको यूज करना पड़ेगा, देन आप इसके रिजल्ट्स महसूस करेंगे। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।